नमस्कार दोस्तों, हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं रीट मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, द्विआधारी संख्याएं। दोस्तों, संख्या संबंधी जो मैंने आपको जानकारी दिया था उसमें जो कॉमन अपना पास जो सिस्टम है वह है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर के बारे में आप पूर्व परिचित है कि 0, 1, 2, 3 से लेकर जो संख्या होती है उसको हम डेसिमल नंबर कहते हैं। दूसरा क्लास में नेक्स्ट टॉपिक में आपको एक पढ़ा चुका हूं, रोमन नंबर। इस रोमन नंबर को भी अपन खूब यूज करते हैं। जैसे ध्यान होगा, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, कहीं इसको ऐसे भी लाइन खींच देते हैं, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4 और 5 के लिए 5। मैं पूरा इसका आपको डिटेल दे चुका हूं। आज मैं एक नए सिस्टम, नंबर सिस्टम के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूं। वह है द्विआधारी सिस्टम, या इंग्लिश में इसको बाइनरी सिस्टम बोलते हैं, बाइनरी नंबर। द्विआधारी नंबर जो है वह आज का जो टेक्नोलॉजी कंप्यूटर है उसके लिए काफी मायने रखता है, क्योंकि जो कंप्यूटर की जो भाषा है वह बाइनरी नंबर के आधार पर है। और बाइनरी नंबर में 0 और 1 है, मतलब पूरे डेसिमल सिस्टम को, पूरे डेसिमल नंबर को अपना 0 और 1 में कोड करते हैं। हालांकि कंप्यूटर की भाषा है और ये ज्यादातर कंप्यूटर में आते हैं, लेकिन चूंकि आपको संख्या संबंधी जानकारी आवश्यक है और एक बार सी-टेट में क्वेश्चन आया भी हुआ है, इसलिए एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपको डिस्कस कर देता हूं। अब यहां देखिए, 0 को लो वर्जन कहा जाता है, या इसको अंग्रेजी में स्विच ऑफ भी कहा जाता है। ये भी आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। और इसको हाई या इसको स्विच ऑन की भाषा से जानते हैं। मतलब किसी भी डेसिमल नंबर को अपन उसको इस ढंग से चेंज करते हैं कि वह 0, 1 में आ जाए। मतलब अच्छा, इसके बाद इसको द्विआधार, क्योंकि आधार 2 ही को आधार बनाए गए हैं, इसलिए इसको द्विआधारी करते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझे, या मतलब बाइनरी इक्वेशन को आप ऐसे बोल सकते हो कि 2 आधार है, इसलिए इसको 0 और 1, यही 2 इसका 2 के आधार पर किया जाता है और इसको कोड किया जाता है। और जैसे इसको लिखने का तरीका 1, 1, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 2। अब मतलब एक 2 जो है, सॉरी, इसको या तो 1 लिख देते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया है कि यहां इसका मतलब हो गया कि जो आधार है वह 10 है। अब जैसे कहीं आप लिखते हो 3, 6, 5, इसमें कुछ भी नहीं है तो आधार 10 है, लेकिन चूंकि यह इतना सार्वजनिक हो चुका है कि अपना 10 नहीं लिख के सीधे 3, 6, 5 लिखते हैं। अब इसको यहां जो मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा 2 इसमें पॉइंट रहेगा। एक तो रहेगा कि किसी भी डेसिमल नंबर को द्विआधारी बाइनरी नंबर में चेंज करना और बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज करना। इसके लिए मैं बेसिक भी पढ़ा रहा हूं और उसके साथ आपको उसका ट्रिक्स भी दे रहा हूं। ट्रिक्स जैसे एक क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूं कि 15 और यहां 10 लिख दिया। हालांकि लिखा नहीं जाता है, लेकिन चूंकि अभी अपना द्विआधारी पर आ रहे हैं इसलिए इसको लिखना चाहिए। को बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे? बाइनरी चेंज करें। अब देखिए, यहां जो इसके लिए विधि है कि अपना 15 लिखते हैं और यहां से एक लाइन खींच दीजिए। अब चूंकि 2 से इसको भाग देना है, चूंकि यहां 1 आपको घटाना पड़ेगा, क्योंकि 1 घटाएंगे तो यह 14 हो जाएगा। 14 को अगर करते हैं तो यह 7 हो जाएगा। फिर आपको 1 घटा देंगे और यहां 2 से भाग देना है, तो आपको हो गया 6, 6 का मतलब 3। फिर 2 से 1 घटा दीजिए तो फिर 3 से हो जाएगा, तो यह 2 बच गया तो 1 हो गया।
इसका मतलब इसको अगर आप ए बाइनरी कोड हो गया तो 1 1 1 1 1 2 3 4, यह आपका द्विआधारी पर हो गया। मतलब 15 जो डेसिमल नंबर है इसको अगर बाइनरी में चेंज करते हैं तो आपको यह आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है पहले मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करा दूं और उसका एक ट्रिक्स भी दे देता हूं। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, वह है कि आप किसको जैसे कि 1 2 4 6 सॉरी डबल करते जाइए 8 16 कीजिए और आप इसको इस ढंग से जोड़िए कि वह 15 हो जाए। जैसे एग्जांपल देता हूं कि 8 4 12 2 14 1 15 हो गया ना, तो इसके नीचे भी जो जिसको जिसको जोड़ा है उसको आप 1 लिख दीजिए। 1 1 1 और 1, तो इसका मतलब 1 1 1 आपको बाइनरी हो गया। क्या मैंने बोला, एक क्वेश्चन से और साफ समझ में आ जाएगा कि इसको हमेशा मतलब ज्योमेट्री 1 2 4 6 8 किया, लेकिन देखिए कि 8 4 12 2 14 1 15 करके 15 का लिखा है ना, तो जिसको जिसको आपने यूज किया है मतलब आपको 15 लिखने के लिए 1 + 2 + 4 + 8 किया है, तो सबके बदले में एक एक लिख दीजिए। एक और आपको उदाहरण देता हूं, तब जाके मेरे ख्याल से बहुत अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। बाइनरी नंबर को मतलब पहला मेरा जो कंटेंट है कि बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में चेंज करना। अब एक एग्जांपल लीजिए कि 51 10 को बाइनरी नंबर में चेंज करना है। क्या करेंगे, मेथड 1 में 51 लाइन खींच दीजिए, 1 हटा दीजिए तो 50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 25। फिर 2 से कर दीजिए, 1 घटा दीजिए तो 24 बच जाएगा, 24 का ये हो जाएगा 12। अब यहां 0 चला जाएगा, 2 से करेंगे तो 6, फिर 0, फिर 2 से करेंगे तो 3, फिर 1 कर देंगे और तब 2 से करेंगे तो 1 हो गया। तो इसका मतलब इसका जो अगर बाइनरी कोड में लिखा जाएगा तो देखिए 1 1 0 0 0 0, मतलब कि 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1, ये इसका बाइनरी कोड हो गया। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको जो दोस्तों दूसरी विधि है वो मैं आपको बता देता हूं। दूसरी विधि में मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, 51 को लिखना है। तो 1 2 4 8 16 32, देखते हैं किससे हो रहा है। 32 इससे भी हो जाएगा। देखिए 51 को लिख सकते हो 32 + 16 + 2 + 1, यानी 32 कितना हो गया, 6 48 और 2 50 और 51। तब दोस्तों क्या करेंगे, इसको ये मैं आपको समझने के लिए किया। अब आप इसको क्या करोगे कि यहां से इसको मिटाया और आपने यहां 32 यूज किया है ना तो 1 लिख दीजिए, 16 यूज किया तो 1 लिख दीजिए, 8 नहीं यूज किया तो 0 लिख दीजिए, 4 नहीं यूज किया तो 0 लिख दीजिए, 1 and 1। मतलब 51 को जब आप बाइनरी 10 बेस कोड में लिखेंगे तो 1 1 0 0 1 1, ये आपका आंसर हो गया। देखिए 1 1 0 0 1 1। उम्मीद करता हूं कि मेथड आपको काफी पसंद आएगा और आप क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हो। अब 2-3 और प्रैक्टिस करा देता हूं आपको इसी ढंग से। नेक्स्ट है 27 को 27 को चेंज कीजिए, 27 को बाइनरी नंबर में चेंज कीजिए। मेथड 1 27
1, ध्यान दीजिए 1 हट जाएगा, कितना हो जाएगा 26, तो ये हो जाएगा आपको 13। 1 कीजिए तो 12, 6, फिर 0 तो 3, 1, 2 से करेंगे तो 1, तो 1 1 0 1 1, मतलब इसको इस 27 को लिख सकते हो 1 1 0 1 1 22। ये आपका कंप्यूटर की भाषा है। इसका विधि से करेंगे तो मैंने बताया था कि आप लिख दीजिए 1 2 4 8, मेरे 8 4 और 16 कर दीजिए। अब अगर आप इसको करेंगे तो देखिए यहां से 16 8 24 और 3 27, इसका मतलब ए और ए लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि 16 ऊपर लिख देता हूं 16 प्लस नहीं 16 प्लस 8 24, ए नहीं होगा ए होगा, 16 प्लस 8 24 प्लस 2 प्लस 1 बराबर है 27। तो मैंने आपको क्या बताया था कि यहां 1 लिख दीजिए, यहां 1 और यहां 0, यहां 1 और 1, तो आप देख लीजिए कि 27 जो 10 बेस पर है वो 1 1 0 1 1 टू दी पावर 2 बेस पर हो गया। उम्मीद करता हूं कि इस आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक मतलब आप इसका समझ रहे नहीं कि इसका ऐसी संख्या जोड़े जो कि 1 2 के इसका स्क्वायर में जा रहा है कि वह इसको जोड़ के इधर से आ जाए। अब जैसे एक और क्वेश्चन आपको करा देता हूं इससे रिलेटेड। एक 65 को करता हूं, 65 को चेंज करें, देखिए 65 2 1 कितना हो जाएगा 64। 64 का मतलब हो गया, यह हो गया आपको 32। 32 के बाद 0 2 से करेंगे तो 16, 0 8, 2 से करेंगे तो 4, 2 से करेंगे तो 2 और 2 से करेंगे तो 1, ये 0, मतलब इसका हो गया 1 0 0 0 0 0। मतलब 65 को जब आप बाइनरी कोड पे लिखते हो नंबर पर तो 1 0 0 0 0 1 बेस। और यदि इसको आप उस विधि से करना चाहते हो तो और भी आसान है। देखिए 65 1 2 4 8 16 32 एंड 64। क्या करना है 64 प्लस 1 इक्वल टू 65 हो गया। तो यहां 1 0 0 0 0 0 एंड 1, बस 2 4 1 5 0 हो गया। 2 4 1 5 0 मतलब 1 2 3 4 5 एंड 1, ये आपका आंसर हो गया। मैं समझता हूं कि द्विधारी नंबर में किसी डेसिमल नंबर को द्विआधारी नंबर में चेंज करने में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक क्वेश्चन इससे आप श्योर मानकर चलिए किसी न किसी एग्जाम के लिए। अब मैं नेक्स्ट जो आपको पढ़ा रहा हूं कि द्विधारी नंबर को सिस्टम में डेसिमल नंबर में कैसे चेंज करें। एक और
और भी सरल विधि है। द्विधारी नंबर को सिस्टम में चेंज करने के लिए भी आपको मैं दो विधि दे रहा हूं। पहला है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये आपको सीट टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, या पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन देता हूं। अब क्या सिस्टम है कि बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज करना, जैसे 1 1 1 1 2 है। अब आप इसको क्या करें, ध्यान से देखिएगा कि 1 है ना, तो 1 लिख दीजिए, इंटू 2 टू दी पावर कितना बच गया, जो 3 बच गया ना, 1 2 3, तो 2 टू दी पावर 3 कर दीजिए। फिर 1 कितना बच जाएगा, उसके बाद सीधे घटाते जाइए, 2 टू दी पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 0। अब इसको आप जोड़ लीजिए, 8 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 8 4 12, 2 14, 1 15, यह आपका 15 पर पार्ट हो गया। इसी को एक विधि और से भी कर सकते हैं। वह विधि है कि आप 1 1 1 और 1 4 है ना, ध्यान दीजिए, इसको यहां 1 कोट कीजिए, यहां 2 कर दीजिए, यहां 4 कर दीजिए और यहां 8 कर दीजिए। आप इसको जोड़ लो, 8 4 12, 2 14 प्लस 1, देख लीजिए 8 4 12, यह आपका 15 हो गया। इसको थोड़ी सी एक और क्वेश्चन कराता हूं, तब आपको समझ में आ जाएगा अच्छा से। क्वेश्चन नंबर 2, 1 0 0 1 का 2 को चेंज करना है। देखिए यहां 1 है ना, तो 1 इंटू 1 2 3 हो गया, तो 2 टू दी पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 टू दी पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 टू दी पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 टू दी पावर 0। अब ये देख लीजिए, यह हो गया आपको 8, यह हो गया 0 प्लस 0 प्लस 1, इसका मतलब यह हो गया आपको 9 पर 10। क्यों, किसी भी संख्या पर अगर घात 0 होता है तो 1 के बराबर हो जाता है, और इस ढंग से क्वेश्चन को हल कर सकते हो दोस्तों। अब इसकी दूसरी विधि देख लो, 1 0 0 1 1 2 4 और 8। अब देखिए आप उसी को जोड़ोगे जिसके नीचे 1 है, 0 वाले को नहीं जोड़ोगे। 8 प्लस 1 इक्वल टू 9। वेरी सिंपल। उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को बहुत ही सरल भाषा में कर देंगे। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा रहा हूं, जो कि आपको सीट टेट में आया हुआ है, 2019 का पेपर है। 2019 में जो क्वेश्चन आया हुआ है कि 1 1 1 1 0 1 1 2 को 10 है तो रिक्त स्थानों को भरे। और पहला ऑप्शन है वह है 33, दूसरा ऑप्शन है 22, तीसरा ऑप्शन है 27 और चौथा ऑप्शन है 30। अब इसको आप चुटकी बजा के क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हो आप देखो। एक तो विधि है वो इससे कर लो कि 1 1 0 1 1 1 2 4 8 एंड 16। तो आप देख लो 16 8 24 2 26 1 27, सीधे उत्तर हो गया। मेरे ख्याल से ये विधि आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा। दूसरी विधि जो है वो भी सीख लीजिए कि यहां 2 इंटू 2 टू दी पावर 1 2 3 4 8 1 2 3 4 2 टू दी पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 4, मतलब मेथड यही है। उसके बाद 1
इंटू 2⁻³ प्लस 0 इंटू 2⁻² प्लस 1 इंटू 2⁻1 प्लस 1 इंटू 2⁻0। अब देख लीजिए ये भी वही बात है, 16 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 27 हो गया। जो भी आपको विधि अच्छा लगे उस विधि से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। एक दो और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए करा देता हूं और मैं समझता हूं उसके बाद आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इस क्वेश्चन से। वन 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 0 1 0 1 2 3 1 0 1 0 1 2। अब देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि आप इसको लिख लीजिए। ये सबसे अच्छा विधि है 1 2 4 8 16 32 64। देखते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। मेरे ख्याल से इतना से कम हो जाएगा। 1 अच्छा, अब इसको 1 1 1 0 1 0 एंड 1। तो आपको किसको किसको जोड़ना है, 1 4 5 1 और 4 5 और 16 21 और इसको 21 से हो गया आपको 1 5 और 16 21 हो गया और ए आपका हो गया 96। 4 2 6 और 96 में अगर 21 जोड़ देते हो तो 7 117। आपको चुटकी बजाकर इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। मैं समझता हूँ कि हालांकि मैं आपको वो भी विधि बता देता हूँ, ये विधि आपको हालांकि वही ये भी विधि है, मैं तो समझता हूँ इसी को आप समझ से रखो और किसी भी द्विधारी नंबर को आप डेसिमल नंबर में चेंज कर सकते हो। आशा करता हूँ कि वीडियो में मैंने आपको दो विधि दिया, बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज करने के लिए, डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में चेंज करने, आपको बहुत पसंद आई होगी और काफी कम समय में आप इस क्वेश्चन को हल करने के लिए दोस्तों समय भी बचा सकते हो। अतः यदि अच्छा लगे तो इसको लाइक करें। ओके, थैंक्स।